फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। रात के 12 बज रहे हैं और जिस स्थान पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं यहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही एक कब्रिस्तान है और वहीं की ये कहानी है। मात्र 2 दिन पहले की ये कहानी है और मुझे ऐसा डर लग रहा है कि जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जो कुछ उनके बारे में कह रहा हूं, हो न हो उस कब्रिस्तान का जिन्नात यहीं अगल बगल मेरी बातों को सुन रहा हो। लेकिन फिर भी जो बातें मुझसे बताई गई वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि कब्रिस्तान का जो जिन्नात होता है वो कितना जिद्दी होता है, कैसा परेशान करने वाला होता है और इससे कैसे बचा जाए, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, राजेश नाम का एक लड़का है, लगभग उम्र होगी 25-26 साल की और वह अपने परिवार के साथ यहीं पर रहता है और यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूं दमन में। दमन सिटी से 5 किलोमीटर दूरी पर भीमपुर एक प्लेस है और उसी भीमपुर प्लेस में बहुत सारी कंपनियां हैं और उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी में वो राजेश काम करता था। राजेश यहाँ नाम परिवर्तित है क्योंकि उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है, तो हम यहाँ उनका नाम राजेश के नाम से ही कहकर चलेंगे। फ्रेंड्स, राजेश की कंपनी से भेजा जाता है कि उस कंपनी के फ्लैट्स उदवाड़ा में हैं। उदवाड़ा भीमपुर से 6 किलोमीटर आगे है और जाओ उस फ्लैट्स में कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, उसको ठीक करके आओ। राजेश फटाफट अपनी बाइक लेता है और पहुंच जाता है उन फ्लैट्स में जो उदवाड़ा में है। वो उस फॉल्ट को ठीक करता है और वापस आने लगता है। जब वो वापस चलने लगा तो उस फ्लैट में रहने वाला जो व्यक्ति था उसे एक वाइन दे देता है और साथ में कुछ रुपए दे देता है। वाइन लेके वो चला और कि भीमपुर पहुंचते वक्त हाईवे से सटा हुआ वो छोटा सा कब्रिस्तान है। कभी कब्रें उसमें शायद गाड़ी जाती थी, अभी कब्रें नहीं गाड़ी जाती, लेकिन आज भी वो सुनसान बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ स्थान है। और उस हाईवे वाले स्थान पे न जाने उनके दिमाग में क्या आया, अपनी बाइक वहीं खड़ी करते हैं और जो साथ में वाइन थी, वाइन को वो उन्होंने वहीं पर रुक के पी लिया। पीने से पहले उस वाइन को वहां पर नहीं गिराए। जो उस कब्रिस्तान का जिन्नात था, जो एंटिटी थी, वो वहीं से इनके पीछे लग गई और ये अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं, सीधा अपने घर आ जाते हैं। घर आने पे इनको लगभग 8:30 बज चुके थे। 8:30 बजे इनको कहा जाता है कि आप खाना खा लीजिए। ये खाना खाने जब जाते हैं तो इनको खाना दूर से ही बदबू देने लगता है, बहुत बुरी स्मेल खाने से आने लगती है। फिर भी ये ड्रिंक लिया हुआ था, सोचा है कि चलो कुछ ऐसी ही फीलिंग हुई होगी ड्रिंक की वजह से। ये खाना खाने जब लगता है तो इसका हाथ ही नहीं थाली में जा रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने अपना हाथ थाली में डाला और खाने को उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश किया तो हाथ मुंह तक ही नहीं पहुंच रहा था। इसी समय इसके परिवार वाले बड़े बेचैन हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका एक हाथ ही अकड़ गया, यानी एक तरफ का हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है। वो परेशान हो गए तो उनको लेकर सीधा ही भीमपुर 4 रास्ते पे जाते हैं, जहां पर वहां कुछ डॉक्टर बैठते हैं, उनको दिखाते हैं। डॉक्टर मेडिसिन देता है, उसको खाता है, लेकिन फिर भी इसको कोई लाभ नहीं हुआ था। इसको वही खाने से स्मेल वैसी ही आ रही थी, बाकी और तरह से हाथ काम कर रहा था, लेकिन खाना खाने जब जाता था तो इसको बहुत गंदी स्मेल आती और वो खाना इसके हाथ से मुंह में नहीं जा पाता था। फ्रेंड्स, तब ये समझा गया कि जब मेडिसिन खाने के बाद भी इस पर कोई नहीं प्रभाव पड़ रहा है, उस हाथ से ये सारा काम कर रहा है लेकिन खाना ही क्यों नहीं खा पा रहा है, तो वहीं पर एक छोटे से, बहुत पॉपुलर तो नहीं लेकिन एक छोटे से भगत थे। ये उन्हीं से रात को ही कनेक्ट होते हैं, लगभग रात के 9 बजे, और वो भगत आके इनको झाड़ना शुरू कर देता है। भगत समझ चुका था कि इसके ऊपर कोई बुरी एंटिटी ही है और वो बार बार उससे कबुलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम कबूलो, कौन हो, अपना एड्रेस बताओ, पता बताओ। लेकिन वो छलिया का रूप ले लेता था। छलावा सुने हैं ना, वो छलावे का रूप ले लेता था। कभी कहता था मैं देव हूं,
तो कभी कहता था मैं जिन्नात हूं, तो कभी कहता था मैं बर के पेड़ का भूत हूं। इस तरह से इन लोगों को छल रहा था वो। फिर ये उसी रात को इसके फैमिली वाले इनको लेकर और जो छोटा भगत था वो सारे लोग, एक दूसरा बड़ा भगत था उसके पास रात के ही चले जाते हैं 10 बजे, और 2 भगत लपट के वहां पर उसको देखना शुरू करते हैं। जब 2 तरफ से प्रेशर उसको पड़ता है तब जाके वो खुलने लगा और वो बताने लगा कि मैं इसी सुनसान जो जगह है जिन्नातों की कब्रिस्तान है, मैं वहीं का हूं, और ये वहीं पर इससे पूछो कि ये उसने वहां खड़ा होकर किया क्या। तो जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहां पर मैंने पेशाब की और मेरे साथ ड्रिंक था, उस ड्रिंक को निकाल के मैं पी लिया और फिर मैं वहां से चल दिया। तो कहा कि जब ये खुशबू मुझे देगा तो मैं तो इसके साथ आऊंगा ना, इसने तो मुझे निमंत्रण दिया तो मैं इसके साथ आया, अब इसके साथ ही रहूंगा। तो बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के बाद दोनों ने प्रेशर डाला और वहां पर उससे वचन लिया कि तुम छोड़ के जाओगे, तुम्हें चाहिए क्या, रोजे का समय है, तुम अपनी ख्वाहिश रखो, हम उसे पूरा करेंगे। तो रात में ही उसने कुछ ऐसी चीजें बताई जो मैं यहाँ वीडियो में नाम लेना उचित नहीं समझता। वो सारी चीजें रात को ही कलेक्ट की गई, रात को ही उसे दी गई। तो उसने वादा किया, प्रॉमिस किया कि हाँ मैं अब छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन इसको बता दो कि इस रास्ते से ये कभी नहीं आया जाएगा, वरना मैंने रास्ता खुला पा लिया है इसके घर का, मेरे को दिखाई दे गया तो मैं उस रास्ते से आकर इसके तक पहुंचूंगा। फ्रेंड्स, अब वादा तो हो चुका था, सारे लोग अपने अपने घर को चले गए, यह भी अपने को फ्रेश महसूस करने लगा। और जब ये घर पर पहुंचा तो इससे पूछा गया कि क्या खाना खाओगे, तो इसे लगा कि मुझे बहुत तेज भूख लग गई, तो फिर से खाना लाया गया। लेकिन इसने गलती क्या की कि खाना जो लाया गया उसमें चिकन लाया गया और चावल लाया गया, और वो एंटिटी उस चिकन की खुशबू फिर से महसूस कर ली, और ये आया लगभग 2 आदमी के बराबर का चिकन, जितना 2 आदमी खा सकते हैं उतना इसने खाया, साथ में लगभग 2 लोगों के खाने के बराबर चावल खाया। और 1 घंटे के बाद ही ये कह रहा है कि मुझे खाना दो, मेरा खाना सब खत्म हो गया, मैं खाना खाया ही नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और वो एंटिटी वो सारा खाना जो इसने खाया था वो खुद ग्रहण कर गई, लेकिन वो वादा कर चुकी थी, प्रॉमिस कर चुकी थी, उसमें बंधा होने के नाते उसे जाना ही पड़ा। और ये दोबारा कुछ पोहा वगैरह जैसे कुछ हल्की चीज़ें फिर से बना के इसको रात के 2 बजे दी गई, ये खाया, सोया, सुबह उठा तो फ्रेश था, थोड़ा बदन में दर्द वर्द था, बाकी अब ये राजेश ठीक है। फ्रेंड्स, अब आपको सावधानी के रूप में मैं ये बता दूं कि सेंट हो, दारू हो, ये नॉनवेज की चीजें हों, इन सब चीजों से ये एंटिटी जो होती है ना, चाहे जिन्नात हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, नेगेटिव एनर्जी जितनी होती है खुशबू वाली चीजों से वो बहुत तेज आकर्षित होती हैं। और यही नहीं, यदि आपको ये पता है कि मेरे को खाना खाने के बाद सुनसान रास्ते से जाना है तो ऐसा ना करें। यदि खा चुके हैं, ले चुके हैं, तो उसके बाद खाना खाने के बाद कुछ गुड़ या मीठा जैसा कुछ खा लेना चाहिए, जिससे उस नॉनवेज भोजन की या जो कुछ अलग आपने खाया या पिया है उसकी खुशबू या स्मेल दूर तक, बाहर तक न जाए। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी सलाह मेरी आपको। यदि पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू। लेकिन ये सत्य है कि कब्रिस्तानों में भूत होते हैं, जिन्नात होते हैं। ये अभी 2 दिन पहले की घटना थी। ये सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गया और आप लोगों से शेयर करने की मेरी इच्छा हुई, मैंने शेयर कर दी। थैंक यू, गुड नाइट।